भारत की कहानी में ना कुछ साल ऐसे होते हैं जो एक मोड़ की तरह आते हैं। 2014 बिल्कुल वैसा ही एक साल था। आज हम आंकड़ों में गोता लगाएंगे और देखेंगे कि पिछले 10 सालों में असल में बदला क्या है और कितना बदला है। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए ना 2014 को एक लाइन की तरह सोचिए। इस लाइन के एक तरफ है 2014 से पहले का भारत और दूसरी तरफ है उसके बाद का भारत। दो बिल्कुल अलग दौर। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि 2014 में वो मोड़ आया क्यों, फिर देखेंगे कि अर्थव्यवस्था और इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या हुआ, उसके बाद सामाजिक कल्याण यानी आम लोगों की जिंदगी पर क्या असर पड़ा, और आखिर में बात करेंगे कि अब आगे का रास्ता कैसा दिखता है, क्या चुनौतियां हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि 2014 से ठीक पहले देश में माहौल कैसा था, आखिर बदलाव की जरूरत पड़ी ही क्यों। उस वक्त के लिए एक टर्म बहुत इस्तेमाल होता था, पॉलिसी पैरालिसिस। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे सरकार बड़े फैसले ले ही नहीं पा रही है। कई बड़े भ्रष्टाचार के आरोप भी सामने आए, जैसे 2G और कोलगेट, और इसका असर निवेशकों का भरोसा कम हो रहा था, प्रोजेक्ट्स में देरी हो रही थी। तो ये तो थी उस वक्त की पृष्ठभूमि। अब आते हैं इकोनॉमी पर, देखते हैं कि आंकड़े क्या कहते हैं, और यहां से कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। सबसे पहले बात करते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की। यह वर्ल्ड बैंक की एक रैंकिंग है जो बताती है कि किसी देश में बिजनेस करना कितना आसान है। 2014 में भारत की रैंक थी 142 और 2020 तक यह पहुंच गई 63 पर। यह एक बहुत बड़ी छलांग थी। इसका सीधा मतलब यह था कि देश में व्यापार के लिए माहौल बदल रहा था। अब जरा इन नंबरों पर नजर डालिए। जीडीपी ग्रोथ जो 2013 में 4.8% के आसपास थी, वो 2023-24 में 8.2% तक पहुंच गई। लेकिन असली कहानी तो स्टार्टअप्स में है, जहां पहले सिर्फ 350 के करीब स्टार्टअप्स थे, वो आंकड़ा अब 1,60,000 के भी पार है। और यूनिकॉर्न्स, मतलब जो $1 बिलियन से ज्यादा की कंपनी बन जाती हैं, वो 0 से बढ़कर 118 से ज्यादा हो गए हैं। ये तो जैसे एक पूरी की पूरी नई इकोनॉमी खड़ी हो गई हो। और जब ऐसा माहौल बनता है तो दुनिया का पैसा भी आता है। अप्रैल 2014 से मार्च 2024 के बीच भारत में कुल $667 बिलियन का विदेशी निवेश आया। ये रकम कितनी बड़ी है इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। ये दिखाता है कि दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां भारत की ग्रोथ स्टोरी पर भरोसा कर रही थी। अच्छा, ये जो इकोनॉमिक ग्रोथ हुई, ये सिर्फ कागजों पर नहीं थी। इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह थी, इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी सड़कें, बिजली, इंटरनेट। चलिए देखते हैं कि इस मोर्चे पर क्या कुछ बदला। सबसे पहले बात सड़कों की। 2014 से पहले हर रोज करीब 11-12 किलोमीटर हाईवे बनते थे, और उसके बाद ये रफ्तार बढ़कर हो गई 34 किलोमीटर प्रतिदिन। सोचिए, लगभग 3 गुना तेजी से देश में सड़कों का जाल बिछ रहा था। इसका सीधा मतलब है तेज कनेक्टिविटी, तेज व्यापार। और सिर्फ जमीन पर ही नहीं, एक डिजिटल हाईवे भी बन रहा था। 2014 में जहां देश में करीब 25 करोड़ इंटरनेट यूजर्स थे, 2024 तक ये आंकड़ा 97 करोड़ पर पहुंच गया। मतलब लगभग 4 गुना ज्यादा लोग ऑनलाइन आ गए। एक पूरी पीढ़ी डिजिटल दुनिया से जुड़ गई। अब सवाल यह है कि यह हुआ कैसे। इसका सबसे बड़ा कारण था डेटा की कीमतों में आई भारी गिरावट। 2014 में 1 GB डेटा के लिए करीब 308 रुपए लगते थे, आज सिर्फ 9.5 रुपए के आसपास। 97% की गिरावट। इसी एक चीज ने भारत में डिजिटल क्रांति को मुमकिन बनाया। तो ठीक है, इकोनॉमी बढ़ी, सड़कें बनी, इंटरनेट सस्ता हुआ, लेकिन इन सबका एक आम इंसान की जिंदगी पर क्या असर पड़ा। चलिए अब सामाजिक कल्याण के आंकड़ों पर नजर डालते हैं। यहां सबसे बड़े बदलावों में से एक था स्वच्छ भारत मिशन। 2014 से पहले ग्रामीण भारत में सैनिटेशन कवरेज सिर्फ 39% था, और इसके बाद यह आंकड़ा 100% तक पहुंच गया। मतलब गांव को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया गया। यह सिर्फ सफाई नहीं, बल्कि स्वास्थ्य और डिग्निटी से जुड़ा एक बहुत बड़ा कदम था। और यह हुआ कैसे? 11 करोड़, जी हां, 11 करोड़ से ज्यादा टॉयलेट्स बनाए गए। जरा स्केल के बारे में सोचिए। यह सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है, यह करोड़ों परिवारों की रोज की जिंदगी में एक बुनियादी बदलाव लाने जैसा था। और कहानी सिर्फ टॉयलेट्स तक ही नहीं रुकी। 10 करोड़ से ज्यादा नए LPG कनेक्शंस दिए गए ताकि घरों में साफ सुथरा ईंधन पहुंचे। देश के हर गांव तक बिजली पहुंचाई गई। 15 करोड़ से ज्यादा ग्रामीण घरों में नल से पानी का कनेक्शन पहुंचा, और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4 करोड़ से ज्यादा घर भी बनाए गए। फिर आते हैं हेल्थ पर। आयुष्मान भारत योजना, इसके तहत 5.5 करोड़ लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस कवर दिया गया। ये दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ स्कीम में से एक है। इसका मतलब है कि करोड़ों परिवारों को अब इलाज के भारी खर्च की चिंता से थोड़ी राहत मिली। तो ये आंकड़े वाकई एक बहुत बड़ी तरक्की की तस्वीर दिखाते हैं। लेकिन क्या सब कुछ ठीक हो गया है? नहीं, कहानी का एक दूसरा पहलू भी है, और वो है वो चुनौतियां जो आज भी हमारे सामने खड़ी हैं। तो सवाल उठता है कि क्या सारी चुनौतियां खत्म हो चुकी हैं? जाहिर है नहीं। अगर हमें एक पूरी तस्वीर देखनी है तो ये मानना ही होगा कि अभी भी कई बड़े मुद्दे हैं जिन्हें सुलझाना बाकी है। जैसे कि इनकम इनइक्वालिटी, यानी अमीर और गरीब के बीच बढ़ती खाई। एक बड़ी चुनौती है युवाओं के लिए अच्छी नौकरियां पैदा करना। ग्रामीण इलाकों में आर्थिक संकट अभी भी एक मुद्दा है, और सिर्फ स्कूल या अस्पताल खोलना काफी नहीं है, उनकी क्वालिटी को सुधारना भी एक बहुत बड़ा काम है। पर्यावरण की चिंताएं और बढ़ते शहरीकरण को मैनेज करना भी इसी लिस्ट में शामिल है। लेकिन इन चुनौतियों के बीच एक बड़ा लक्ष्य भी रखा गया है, वो है 2047 तक भारत को एक विकसित भारत बनाने का, और इसके लिए $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का टारगेट सेट किया गया है। तो पिछले 10 साल के आंकड़े तो एक जबरदस्त बदलाव की कहानी कहते हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि 2047 तक विकसित भारत का सपना, क्या यह सिर्फ एक सपना है या यह एक हकीकत बन सकता है? इसका जवाब इस बात पर निर्भर करेगा कि देश आने वाली चुनौतियों से कैसे निपटता है।